मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो हम बता रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी अभी बैकफुट पर चल रही है उसके क्या कारण है और कब तक रहेगी। अभी जैसे आपने देखा कि संसद में वक्फ बोर्ड के लिए चर्चा हुई और आखिर में उस बिल को पेंडिंग पटकना पड़ा। फिर अभी आपने हाल ही में ही जम्मू कश्मीर में चुनाव में लिस्ट जारी की और लिस्ट को भी इन्हें वापस करना पड़ा। बीच में भी और ऐसे कई सारे निर्णय हुए हैं जिसमें कि बीजेपी को रुकना पड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो। कई तो बोलते हैं योगी जी को हटाने के लिए फिर आगे बढ़े थे लेकिन फिर वापस इन्हें रुकना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं और उनमें इनको वापसी की स्थिति लगातार बनती जा रही है और यहाँ पर ये चुप रहते हैं। घटनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो सिंपल ये कि हम कोई निर्णय करते हैं उस पर वापस लौटाते हैं, तो ये हमारे एक कमज़ोर आत्मविश्वास को दर्शाता है और यह हमारी एक शांति प्रियता को भी दर्शाता है। लेकिन एक समय आप इतने अग्रेसिव हुए कि हम वापस नहीं लौटेंगे, कोई बिल वापस नहीं लेना, और वो करते हुए आप आगे बढ़े और अब लगातार आप डाउन चले जाते हैं। जब भी कभी आप कोई एक बात करते हैं फिर कोई दल सरकता है, फिर आपको बिल वापस लाना पड़ता है। तो ये स्थिति लगातार आपकी होती रहती है। और ये जो समय आपका चल रहा है अभी चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा का चल रहा है। एक निगाह तो सबसे पहले डालते हैं बीजेपी की कुंडली पर ताकि ये बहुत सी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। मिथुन लग्न है, मंगल राहु गुरु शनि चतुर्थ स्थान पर विराजमान है, छठे स्थान पर चंद्रमा है, बुध केतु भाग्य स्थान पर है, सूर्य दसम भाव में, शुक्र हैं द्वादश भाव में। और चंद्रमा की महादशा 19 अप्रैल 18 से 19 अप्रैल 2028 तक है। एक स्थिति तो यहाँ यह बन रही है कि जो परिस्थिति अभी नेगेटिव है वो परिस्थिति भविष्य में पॉजिटिव होने के भी पूरे योग बनते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से बैकफुट पर बीजेपी चल रही है ये क्या दर्शाती है, ये क्या मनोदशा इनकी दर्शाती है और ये स्थिति इनके साथ क्यों हो रही है, इन सब की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके लिए अभी फरवरी 2024 से चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और बुध इनके लग्न के स्वामी भी हैं। जब भी कभी कोई संगठन तैयार किया जाए तो संगठन किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलता है। एक पूरी सोसाइटी बनती है, फिर कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं और फिर सदस्यों से जुड़े हुए लोग होते हैं। हर काम अध्यक्ष करना चाहे तो उससे नहीं हो पाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, हर व्यक्ति के अपने अपने काम होते हैं, उन काम को उनको सौंपा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय स्थिति 2019 का जब चुनाव जीते तो उस चुनाव के बाद स्थिति ये हो गई कि पार्टी कुछ लोगों के अंडर में ही आ गई थी और जिन लोगों के दम पर आगे बढ़े थे वो सारे घटक दल कमज़ोर कर दिए गए थे। तो अभी भी स्थिति यहाँ पर यही है कि जब बीजेपी को आगे बढ़ना है तो उन सब घटक दलों को वापस जागृत करना पड़ेगा जिनकी दम पर आप वहाँ पहुँचे। विश्व हिंदू परिषद का एक अपना काम है, आपने उसे 5 साल से डाउन कर दिया तो आप हिंदुओं के वोटों को आप इकट्ठा नहीं कर पाए जो वो इकट्ठा करती थी। बजरंग दल का इन आतंकी और आतताइयों की इन हरकतों पर निगाह रखना होता है कहाँ क्या इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे आपने देखा 1947 के समय में, यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1947 के तत्काल बाद ही इन लोगों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घेराबंदी की थी कि कुछ ही दिन के अंदर दिल्ली में विस्फोट होते और सारी सामग्री होती और दिल्ली को ये लोग गुलाम बना लेते या दिल्ली पर ही अपना शासन बना लेते। संघ के कार्यकर्ताओं ने ही जब सूचना प्रधानमंत्री को दी तो प्रधानमंत्री ने उस सूचना को इग्नोर कर दिया। वही सूचना जब गृह मंत्री तक पहुंची तो गृह मंत्री तत्काल सक्रिय हुए और उन्होंने उन सब कार्यकर्ताओं को देख के कहाँ क्या स्थिति उस पर उन्होंने नियंत्रण करना शुरू किया। तो टनों से गोला बारूद और बड़े बड़े हथियार वहाँ से बरामद हुए और उस पर नियंत्रण पाया और वो घटना होने से बच गई। तो ऐसे ही बहुत सारे घटक दल हैं जो लगातार सूचनाएं प्रशासन को गोपनीय रूप से देते हैं। तो इनकी सूचनाएं तो बड़ी मुश्किल से पहले तो बाहर निकलती हैं, दूसरी होती भी हैं तो आधा अधूरी होती हैं। तो इन सब के लिए भी बहुत सारे घटक इसमें कार्य करते हैं। संघ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जो एक तेजस्वी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनमें संघ की बहुत बड़ी पैठ है। क्योंकि हिंदू धर्म को यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं पूरी दुनिया में। ये नहीं बात हम हिंदुओं की नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं चाहे अमेरिकन्स हों, चाहे इटालियन हों, चाहे ईसाई हों, चाहे मुस्लिम्स हों। ये जितने बड़े स्कॉलर हैं जब वो गीता पढ़ लेते हैं, भारतीय संस्कृति के संपर्क में आते हैं,
तब फिर ये हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ते हैं और सनातन को ये लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो सनातन को पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वीकार करता है, प्रलोभन में आके लोग ईसाई बनना शुरू करते हैं, और दबाव और डर के मारे लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं। ये स्थिति अमूमन देखी गई है और यही होता है। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है वो संघ की बहुत बड़ी इसमें वैल्यू होती है कि संघ अपने अपने लेवल पे लोगों को जोड़ कर रखता है। और अब लोग बोलते हैं कि संघ पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये संघ का है। बीजेपी को इस चुनाव में जैसे ही मालूम पड़ा कि ये संविधान बदलने वाले हैं, डंके की चोट पर कहना था हम बदलने वाले हैं और ये हमारे संविधान बदलने के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर हम संविधान बदल के रहेंगे, इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। हर व्यक्ति एक्सेप्ट करता। आप उनकी बातों में आते रहे, उनकी बातों का प्रॉपर जवाब नहीं दिया, आप चुप बैठे। बीजेपी का संघ से संबंध है। अभी कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति वाला मामला है, उसमें संघ के लोग भर रहे थे। डंके की चोट पर बोलना था, ऐसा थोड़ी कांग्रेस ने नहीं भरा है, सीधा साफ बात करते, भर रहे हैं, जो देखेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो बैसाखियों पर आप हैं। यहाँ पर जो कार्यशैली अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय अपनाई थी अपनी सरकार को चलाने में, वही कार्यशैली आपको अपनानी होगी, क्योंकि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ये सिर्फ स्वार्थवश जुड़े लोग हैं। जैसे इनको बड़े प्रलोभन मिलेंगे छोड़ के भाग जाएंगे, और ऐसा ही होता है। आपको उनकी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, ये किसी के सगे नहीं हैं। और पहले भी आप देख चुके हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस प्रकार से बीजेपी को हरवाया था, खुद हार गए तो स्वाभाविक के नुकसान हुआ। किस तरह से ब्लैकमेलिंग की, कुदरत ब्लैकमेलिंग का दंड तो देती है। तो 10-15 साल तक बाहर रहे, मुँह लटकाए, अब जीते हैं जैसे तैसे। नीतीश कुमार जी का भी बहुत अच्छा पास्ट नहीं रहा है कि जिसकी दम पे कह सकें कि ये लंबे समय तक टिके रहता। अब तो नए जो चिराग पासवान है वो भी जातिगत जनगणना में कूद रहे हैं। तो ये जो जातिगत जनगणनाओं के माध्यम से इस देश में फिर वापस जहर घोला जा रहा है। अब विपक्ष का एक नियम होगा कि जातिगत जनगणना के बहाने बीजेपी पर एक कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिसमें कि इनके अंदर आपस में फूट डलनी शुरू हो और हिंदुओं में फूट डल जाए। हिंदुओं में फूट जातिगत रूप से ही आप डाल सकते हैं, बड़ी आसानी उसमें होती है। और जातिगत एक बार फूट डल गई तो हिंदुओं पर शासन करना बड़ा आसान होता है। और जितने भी ये विपक्ष के लोग हैं, आप इन सब की हरकतों को देख रहे होंगे कि ये सब नेगेटिव चले जा रहे हैं, कोई पॉजिटिव स्थिति में नहीं है। तो यहाँ जो बीजेपी का पूरा इनकी कुंडली का खेल है, ये खेल है कि अब जिस तरह से ये चुनाव अभी हुए हैं और उस चुनाव में बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है, उसका ही ये नतीजा है कि आप बैकफुट पर है। और दूसरा, पहले 2019 के बाद इन्होंने अपने उन सदस्यों की कदर नहीं की जिनके माध्यम से लोग वोट डालने निकलते थे, जो जीवंत लोगों के संपर्क में थे, उनकी अवहेलना की गई। और यही कारण है कि आपको ये अभी जम्मू वाली लिस्ट वापस लेनी पड़ी। पहले से आप तैयारी करते किसको देना किसको नहीं देना, संघ को अपना भेजते, लोग अपना भेजते, तैयार करके लिस्ट ले आते, वापस ही लेनी पड़ती। सिर्फ अकेले बैठकर निर्णय करोगे तो लिस्टें वापस लेनी पड़ेंगी। और वैसे भी जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में तो आपका बहुत ज़्यादा कुछ भविष्य नहीं है। अभी हरियाणा में आप थोड़ी सी मेहनत करके दम मारें तो सरकार वापस बन सकती है। और फडणवीस को हटाकर यदि महाराष्ट्र में भी आप दम मारते हैं तो ही वहाँ आपकी स्थिति बन सकती है। अन्यथा फडणवीस के रहते हुए महाराष्ट्र में चुनाव जीतने की संभावना बहुत कम है। व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, सारे काम उनके बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब व्यक्ति जनता की नज़रों में कहीं गिर जाए तो स्थिति ठीक नहीं होती है। तो ऐसे योग बहुत सारे होते हैं जो हमें देखने होते हैं और हमें सफलता तभी मिलती है जब इन सबको मजबूत करते हैं। तो ये स्थिति जब तक जनता की पकड़, जितने बीजेपी से जुड़े हुए घटक दल थे, इनका, व्यापारियों का, सामान्य वर्ग का और पिछड़े वर्गों का, इन सब का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये स्थिति लगातार निर्मित होती रहेगी। क्योंकि आपके जो मूल वोटर हैं जो बिल्कुल नहीं सरकते, उनकी भी आपने अवहेलना करना शुरू कर दी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना पड़ेगा। ओबीसी, एसटी, एसटी, तो जहाँ भी कुछ जातिगत लोग हैं, जहाँ जातिगत की स्थिति, वो जातिगत रूप से, अब जैसे यादव हैं, मुस्लिम के साथ जुड़ जाते हैं, भारत का सत्यानाश हो तो उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। आजकल वो भीमसेना के रूप में भी कई सारे आप देख रहे होंगे, रोज़ कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और वो दलितों को सनकाना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, इसको संभालने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सब लोगों को वापस अटल जी की तरह लेकर चलना होगा, तब जाकर कहीं सफलता की प्राप्ति होगी। नहीं तो ये ग्रह योग जो बता रहे हैं, ये तो संकेत अभी दे रहे हैं जुलाई 2025 तक,
फरवरी 2024 से 25 तक की स्थिति ये नेगेटिव है। फरवरी 25 के बाद स्थिति वापस पॉजिटिव होगी। फिर मुझे लगता है चुनाव की स्थिति भी निर्मित हो सकती है और यह देशकालीन परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाए कि फिर कुछ नए सिरे से नई व्यवस्थाएं जमना शुरू हों। हालांकि योग ऐसे हैं कि बीजेपी अभी सरकार से हटने वाली नहीं है। आगे भी चुनाव होंगे तो भी बीजेपी बहुमत में ही रहेगी और मुझे लगता है इससे अच्छे बहुमत में आ जाएगी। यदि चुनाव होते हैं जुलाई 2025 के बाद तो स्थिति फिर इनके फेवर में रहेगी। तो जिस तरह से विपक्ष अभी विरोध कर रहा है, कुछ तो भी हुलझुल बातें कर रहा है, इनके जवाब के लिए नीचे के लोग जरूरी हैं। जैसे अनुराग ठाकुर ने एक विलेन के लिए बहुत सही तरीके से शूट किया, ऐसे इनको आवश्यकता है। ये हमेशा अटैक करेंगे बीजेपी पर, अटैक करेंगे संघ पर, अटैक करेंगे मोदी पर। ये इनके 3 टारगेट रहेंगे क्योंकि इनकी औकात उतनी बड़ी नहीं है। छोटे छोटे भैया जितने भी नेता हैं वो सब इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो अपने आप आपको लाभ मिल जाएगा और इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो ये कूद रहे हैं ये सब ठिकाने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति करने में लाभ मिलेगा। लेकिन कुंडली जो बोलती है वो कुंडली के ग्रह योग्य बताते हैं कि अभी यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो अटल जी की तर्ज पर ही आपको सबको लेकर आगे बढ़ना होगा। सबका साथ की बात यहाँ पर अब करनी होगी। सबके विश्वास की बात भले ही नहीं करें लेकिन साथ की बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और जैसे भी उनको लेकर चलें, हालांकि चलते रहेंगे। कुंडली तो बता रही कि 2028 तक का शासन बीजेपी का पूर्ण रूप से होने वाला है और जो सत्ता हस्तांतरित होगी वो भी योगी जी के पास होगी। योगी जी के थ्रू, जैसे मैंने कहा कि भगवत सत्ता 2032 में सत्ता ग्रहण कर लेगी तो योगी जी के नेतृत्व में होगी। उन सब की मैं चर्चा आपसे फिर अलग किसी कुंडली में आपसे करूँगा। आज इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।